मेरा वीडियो दिख रहा क्या आपको या कैनन ही दिख रहा सिर्फ और सिर्फ? छोड़ो, ध्यान दो, कैनन ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप शेयर फाइल पे देखो सिर्फ और सिर्फ। ओके, शेयर फाइल पे कंसंट्रेट करो सब लोग। देखो गाइस, बेसिक कंसेप्ट एंड डिजाइन फोर्सेस। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट एंड डिजाइन फोर्सेस के स्ट्रक्चर काय के लिए बोलते हैं। व्हेन एन इलास्टिक बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स इज डेवलप्ड internal resistance against deformation. Internal resistance against deformation. An elastic body do not have rigid body movement, then it is said to be a structure. तो रिजिड बॉडी मूवमेंट जब नहीं होगा एंड जो एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे? हम स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो दिस इज स्ट्रक्चर गाइस। ये क्या होगा कि ये रिजिड बॉडी क्या होगी? मूव हो रही, तो दैट इज नॉट अ स्ट्रक्चर। डिफ्लेक्शन हो रहा, पॉइंट कट रहा, दिस इज नॉट अ स्ट्रक्चर। लेकिन अभी अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे ये स्ट्रट है, यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन होने वाला है लेकिन डिफ्लेक्शन होने नहीं दे रहा, और यहाँ पे एक आपका प्लास्टिक हिंज, प्लास्टिक मोमेंट एक फॉर्म हो रहा, दैट इज ऑल्सो स्ट्रक्चर। दैट इज ऑल्सो स्ट्रक्चर। डिफ्लेक्शन नहीं होने देना देगा, डिफ्लेक्शन के अगेंस्ट खड़ा रहेगा, रेजिस्टेंस देगा, दैट इज अ स्ट्रक्चर। और कौन सा कैसे डिफ्लेक्शन आएगा? आपके एक्सटर्नल फोर्स से डिफ्लेक्शन आएगा, एक्सटर्नल फोर्स से डिफ्लेक्शन आएगा। व्हाट इज मैकेनिज्म? What is mechanism? Mechanism, if no resistance is set up, no resistance is set up by an elastic body, no resistance is set up by an elastic body and have a rigid body moment, it is called as mechanism. It is called as mechanism. Mechanism is nothing but guys के आपका एक ये बनेगा, जैसे हमने प्लास्टिक थ्योरी में मैकेनिज्म्स देखे, तो दैट इज इलास्टिक मैकेनिज्म एंड दैट इज प्लास्टिक मैकेनिज्म्स। तो मैकेनिज्म यानी एक देयर इज इफ नो रेजिस्टेंस इज सेटअप, यानी कोई रेजिस्टेंस नहीं है वहां पे, रेजिस्टेंस इज सेटअप बाय एन इलास्टिक बॉडी एंड हैव अ रिजिड बॉडी मोमेंट, रिजिड बॉडी मोमेंट हो रहा है और इलास्टिक मोमेंट, इलास्टिक इसको कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस फ्री रेजिस्टेंस नहीं है। जैसे कि अभी यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे टूटने वाला है, अपने को पता है। ओके, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर नहीं दे रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर उसको नहीं मिल रहा है सपोज, और बॉडी टूट रही है डायरेक्टली, तो उसको क्या बोलेंगे? वो पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? मैकेनिज्म। दैट इज नथिंग बट अ मैकेनिज्म गाइस। दैट इज नथिंग बट व्हाट? मैकेनिज्म। मैं फिर से मैकेनिज्म फिर से एक बार बताता, क्योंकि मैकेनिज्म हमने देखा है मैकेनिज्म यानी क्या है करके। तो इफ no resistance is set up by an elastic body and have a rigid body moment, it is called as mechanism. ये रिजिड बॉडी मोमेंट हो रहा, यहाँ पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो रहा, दैट इज मैकेनिज्म इज फॉर्म। और बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं दे रहा, नो रेजिस्टेंस, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दे रहा एक्सटर्नल लोड्स को, तो दैट इज अ मैकेनिज्म। दैट इज अ मैकेनिज्म, यानी जहां पे टूटेगा, रिजिडली डिफॉर्म होकर टूटेगा, दैट पॉइंट और दैट बिहेव इज नथिंग बट अ मैकेनिज्म। समझे क्या? समझेगा इस मैकेनिज्म करके? हेलो, एनी डाउट इन मैकेनिज्म गाइस? नो सर। हो सर. रिपीट करू? तू लेट जॉईन केला बघ, स्ट्रक्चर म्हणजेच काय? स्ट्रक्चर यानी क्या है कि आपका ये है कि जहां पे डिफॉर्मेशन नहीं रहेगा और रेजिस्ट करेगा, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस के वजह से जो भी डिफॉर्मेशन हो रहा, वो डिफॉर्मेशन रेजिस्ट करेगा और एक रिजिड मूवमेंट नहीं होगा। जैसे कि अभी यहाँ पे अपन देख रहे थे, यहाँ पे एक सिंपली सपोर्ट हिंज सपोर्ट है और ये सिंपली सपोर्ट रोलर सपोर्ट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर वेरिएशन से भी जो भी डिफॉर्मेशन होगा, वो डिफॉर्मेशन की वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस उसमें लग रहा है, कोई ये नहीं लग रहा है, टेम्परेचर स्ट्रेसेस वगैरह नहीं लग रहे हैं, एंड बॉडी स्टेबल है एक ही जगह, बॉडी का कोई रिजिड मूवमेंट नहीं हो रहा है। ओके, और यहाँ पे अगर देखेंगे हम, तो यहाँ पे हमने अगर टच कर दिया तो एक रिजिड मूवमेंट हो जाएगा, यानी कि रिजिड मूवमेंट हो जाएगा क्या बॉडी का, अगर दोनों रोलर अगर कर दिए तो दैट इज नॉट अ स्ट्रक्चर, दिस इज स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल लोड लग रहा है, एक्सटर्नल लोड लग रहा है, और एक्सटर्नल लोड लगने की वजह से एक ऐसी फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है?
कि एक्सटर्नल लोड लगने से डायरेक्टली यहाँ पे टूट रहा है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ही टूट रहा है, स्ट्रक्चर यानी ये जो बीम है वो बीम कोलैप्स हो रहा है। तो जो पॉइंट पे कोलैप्स हो रहा है और कोलैप्स होने का जो भी आपको ये सिचुएशन दिख रहा है दैट, और आपका बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं दे रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं हो रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं दे रहा है, तो दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इट इज नथिंग बट अ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या बोला है, इफ नो रेजिस्टेंस इज सेटअप, दैट नो रेजिस्टेंस इज सेटअप, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये लोड आ रहा, लोड की वजह से टूट रहा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मोमेंट पॉइंट तैयार हो रहा है, प्लास्टिक मोमेंट पॉइंट तैयार हो रहा है। तो ये प्लास्टिक मोमेंट पॉइंट कहां पे तैयार हो रहा है, जहां पे टूट रहा वहां पे तैयार हो रहा है। if no resistance is set up by an elastic body and have a rigid body moment, एक rigid body moment जैसे moment हो रहा है उसका, that is called a mechanism। ये क्या है, ये मैकेनिज्म का डायग्राम है। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर का डायग्राम है। ये क्या है, ये मैकेनिज्म भी नहीं है, स्ट्रक्चर भी नहीं है। ओके, इट इज नॉट अ मैकेनिज्म, नॉट अ स्ट्रक्चर। ओके, ये क्या हो जाएगा, आपका मूवमेंट हो जाएगी, ये बॉडी की क्या हो जाएंगे, मूवमेंट। दैट इज योर कार। आप कार में बैठे हो, एक एक सामने कार में या बाइक में बैठे हो, बाइक में एक जन सामने बैठा है, एक जन पीछे बैठा है, ये सामने की चक्का है, ये पीछे का चक्का, क्या जा रहा है, सामने जा रहा है। इसको आप स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते, इसको आप क्या बोल सकते, इसको आप बाइक बोल सकते, टू नोडेड एलिमेंट बोल सकते, दैट इज टू नोडेड एलिमेंट। ओके, having moving rigidly, okay, that is moving rigidly। okay guys, got it now? अभी समझा क्या मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर में क्या है। तो जिन 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 लोगों ने लेट ज्वाइन किया था उन लोगों के लिए बोल रहा हूं। गॉट इट? ओके, assumption made in structure analysis। सबसे पहला EAC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, a structure is assumed to be elastic, structure is assumed to be guys elastic। okay, structure is assumed to be elastic, that is regain its original shape without losing energy। structure is assumed to be elastic, that is regain its original shape without losing energy, it is the fill in the blank question। without losing energy ही ऑप्शन था आपका, without losing energy। okay, the next guys, नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पे ये गलती से सिंपल स्ट्रेसेस करके है सॉन्ग, दैट इज ऐसे, ये हेडिंग चेंज नहीं हुआ है, मैं हेडिंग चेंज करके फिर से इसको मैं सेंड कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट, द मटेरियल ऑफ स्ट्रक्चर इज assumed to be homogeneous। obviously it's assumed to be homogeneous यानी एक ही जगह एक ही स्ट्रेस, यानी सब जगह एक ही स्ट्रेस एक ही डायरेक्शन में लगेगा। sigma x is not sigma x x1 is equals to sigma x2 is equals to sigma x3, identical properties in identical direction at all the points। जैसे कि सूरज यहाँ पे भी है, सूरज यहाँ पे भी है, सूरज यहाँ पे भी है, सूरज यहाँ पे भी है और सूरज यहाँ पे भी है। सूरज का हाइट भी वही है, सूरज का वेट भी वही है, सूरज का सब वही। मैंने सूरज को टारगेट किया, ऐसे पकड़ो मत। आप सूरज की जगह खुद को भी रख सकते हैं। आप सभी जगह आपके घर में सेम ही, कोई आपको अलग वगैरह नहीं पकड़ रहा। दैट इज नथिंग बट अ मटेरियल। स्ट्रक्चर में मटेरियल हम क्या पकड़ रहे हैं कि सभी जगह मटेरियल सेम पकड़ रहे हैं, हालांकि ये होता नहीं है। कॉर्नर का स्ट्रेस कुछ अलग रहता है, मिडिल का स्ट्रेस कुछ अलग रहता है, लेकिन हम क्या पकड़ रहे हैं, हम पकड़ते वक्त कॉर्नर का और मिडिल का स्ट्रेस हम सेम पकड़ रहे हैं। कॉर्नर का और मिडिल का स्ट्रेस हम क्या पकड़ रहे हैं गाइस, हम दोनों स्ट्रेस हम सेम पकड़ रहे हैं, कोई उसमें चेंजेस नहीं पकड़ रहे हैं। ओके, उसमें कोई चेंजेस हम नहीं पकड़ रहे। 1 मिनट। द नेक्स्ट, हाइड्रोजेनियस। अब होमोजेनियस का अपोजिट हाइड्रोजेनियस। सूरज इज नॉट इक्वल्स टू स्वप्निल, स्वप्निल इज नॉट इक्वल्स टू एनी अदर, जो भी रहेगा। ओके, नेक्स्ट, अ मटेरियल इज assumed टू बी आइसोट्रोपिक। अब गाइस, अब व्हाट इज आइसोट्रोपिक नाउ? आइसोट्रोपिक यानी क्या, प्रॉपर्टी सेम एट अ पॉइंट इन ऑल द डायरेक्शन, सेम एट अ पॉइंट इन ऑल द डायरेक्शन। यानी यहाँ पे प्रॉपर्टी सेम रहेंगे सभी डायरेक्शन में, यहाँ पे प्रॉपर्टी सेम रहेंगे सभी डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ के और यहाँ के प्रॉपर्टीज यानी बीच के प्रॉपर्टीज और कॉर्नर के प्रॉपर्टीज सेम नहीं रहेंगे। लाइक दैट टू वे स्लैब। टू वे स्लैब पे हम एंड रेनफोर्समेंट टॉर्शन के लिए डालते हैं एंड मिडिल रेनफोर्समेंट हम टेंशन रेनफोर्समेंट के लिए डालते हैं। ओके, आरसीसी स्लैब एंड एन एग्जांपल ऑफ ऑर्थोट्रोपिक material become a bending moment
एक्स वाई डायरेक्शन के लिए हम डाल रहे हैं। तो उसमें आइसोट्रोपिक यानी हम क्यों पकड़ रहे हैं, अगर मेरा आइसोट्रोपिक में कहां पे पकड़ूंगा, आइसोट्रोपिक में कहां पे पकड़ूंगा, आइसोट्रोपिक में क्या हो रहा है कि सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शन, जैसे कि सेम प्रॉपर्टीज, टॉर्शन यहाँ पे सेम लग रहा है दोनों जगह, अगर ओपन ओपन है या टू वे स्लैब को अगर मैंने कंसिडर किया तो। लेकिन टू वे स्लैब में ओनली 9 कंडीशन, 8 कंडीशन के लिए नहीं रहेगा सेम, बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगा, 7 के लिए नहीं रहेगा, ओनली 9 कंडीशन के लिए अगर देख रहे तो। ओके, दैट इज द एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट, मटेरियल इज सॉलिड एंड कंटिन्यूअस, यानी नो वॉइड्स, मटेरियल में कोई भी वॉइड रहने को नहीं होना। ओके, एंड द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपका जो भी है वो वैलिड रहने को होना, यानी क्या कि आप एक के बाद एक के बाद एक ऐड करते जाओ। ओके, वैलिड फॉर एक्चुअली लोडेड ओनली, यानी एक्चुअली लोडेड के लिए, अगर आप यूनिफॉर्मली लोडेड डिस्ट्रीब्यूशन, आप वेरिंग लोड अगर कर रहे हो तो वहां पे नहीं रहेगा, वैलिड ओनली फॉर एक्चुअल यूनिएक्सियल लोडेड, सॉरी यूनिएक्सियल लोड ओनली, यानी वैलिड फॉर यूनिएक्सियल लोड ओनली, बायएक्सियल के लिए नहीं रहेगा, यूनिएक्सियल लोड है यानी क्या रहेगा, बायएक्सियल के लिए नहीं रहेगा। देन लिमिटेशन ऑफ सुपरपोजिशन, लिमिटेशन ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन सिर्फ और सिर्फ वैलिड है, इट इज नॉट वैलिड फॉर डीप बीम, डीप बीम डेप्थ इज ग्रेटर देन 1.5 मीटर लाइक अ ब्रिज एंड प्रीस्ट्रेस गर्डर। तो अभी ये 1.5 मीटर काय के लिए है, ये स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए, आरसीसी के लिए अगर देखते हैं तो 750 mm है, टॉर्शन के लिए अगर देखते हैं तो 450 mm है, एंड प्रीस्ट्रेस कंक्रीट अगर के लिए देखते हैं तो 500 mm है, यानी ये अलग अलग हो गया गाइस, सब कुछ अलग अलग हो गया। अगर आप ब्रिज देखते और आप स्ट्रक्चर देखते सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर, तो 1.5 मीटर, डेप्थ इज ग्रेटर देन 1.5, यानी डीप बीम स्ट्रक्चर के लिए देखते हम, प्लेन स्ट्रक्चर के लिए देखते तो 1.5, आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए देखते तो 0.75 यानी 750 mm, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट के लिए देखते तो 500 mm, एंड अगर हम टॉर्शनल बीम के लिए देखते हैं, डेप बीम, तो दैट इज 450 mm। समझा क्या आपको, या बोर हो रहा है आपको, ये जो मैं अभी आपको पीडीएफ दिखा रहा और मैं आपको आपसे बात करते करते आपसे मैं बता रहा, ये आपको बोर हो रहा, आपको यानी नींद आ रही, ऐसे तो नहीं है ना? हेलो, नहीं सर, नहीं आ रही ना? नहीं सर, नहीं आ रही, नहीं। ओके ओके ओके, ये ठीक है ना, या फिर मैं लिख के दूं बोर्ड पे? ठीक है ना सर? ओके, क्योंकि ये थ्योरी है, अननेसेसरी वेस्टिंग योर टाइम, बेकार है वेस्टिंग। ओके, इट इज नॉट वैलिड फॉर स्ट्रक्चर्स सब्जेक्टेड टू इंपैक्ट लोड एंड वाइब्रेशंस, इंपैक्ट लोड एंड वाइब्रेशंस के लिए वैलिड नहीं है। कौन वैलिड नहीं है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वैलिड नहीं है गाइस। ओके, इंपैक्ट लोडिंग और वाइब्रेशंस के लिए लाइक अ ब्रिज, एंड इट इज नॉट वैलिड फॉर स्ट्रक्चर इज सपोर्टेड इल्ड सपोर्ट के लिए, यानी सिंकिंग सपोर्ट, हॉरिजॉन्टली इल्ड सपोर्ट, इसके लिए वैलिड नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट, सेंट विसेंट प्रिंसिपल इज वैलिड। अब सेंट विसेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि सेंट विसेंट प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपका जो भी लोड है वो लोड प्लेट के ऊपर ही रहने को ना, यानी जो एक प्लेट लगा के ही रहने को ना। अगर आपने प्लेट नहीं लगाया है तो यहां से यहां तक जो भी आपका स्ट्रेस हो रहा है, तो पहला सेक्शन में क्या हो रहा है कि स्ट्रेस सबसे ज्यादा कौन ले रहा है? ये रहता, कॉर्नर वाले स्ट्रेस ले नहीं रहे, यहाँ पे 0 स्ट्रेस है। यहाँ पे अगर जाओगे तो सम स्ट्रेस है लेकिन कम स्ट्रेस है। फिर आप डी डिस्टेंस पे जब जाओगे, यानी इसके डेप्थ डिस्टेंस तक जाओगे, तो स्ट्रेस यूनिफॉर्म। तो अगर यूनिफॉर्म स्ट्रेस आपको लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक प्लेट लगानी पड़ेगी और प्लेट के ऊपर लोड लगाना पड़ेगा। तो दैट प्लेट के ऊपर ही लोड लगाते हम, जब हम कॉलम प्लेस करते, तो कॉलम प्लेस करते तो कॉलम के लिए जो भी अपना लोड रहता, तो वो लोड हम क्या करते कि जब स्टील कॉलम हम प्लेस करते तो स्टील कॉलम के लिए नीचे हम क्या लगाते? बेस प्लेट लगाते। बेस प्लेट लगाते तो दैट बेस प्लेट इज नथिंग बट व्हाट गाइस? आपका ये रहता है, यानी क्या बोलते हैं आप उसको, बेस प्लेट के ऊपर ही आप आपका कॉलम खड़ा करते हैं। यानी कौन सा कॉलम? आपका कंक्रीट कॉलम भी हो गया और आपका स्टील कॉलम भी हो गया। तो कंक्रीट कॉलम बेस प्लेट के ऊपर कैसे आप ये करते? तो कंक्रीट कॉलम बेस प्लेट नहीं, दैट इज अ बेस फुटिंग। ओके, एंड अगर कंक्रीट कॉलम ही, यानी आपको स्टील कॉलम उठाना है तो कंक्रीट की ही फुटिंग ली जाती है, उसके ऊपर बेस प्लेट लगाया जाता है, बेस प्लेट के ऊपर ही आप क्या करते?
आपका कॉलम प्लेस कर। तो बेस प्लेट लगाने का कारण क्या है कि आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में स्ट्रेस नीचे चले जाए, और फुटिंग का भी यही नेचर है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में स्ट्रेस नीचे चले जाए। ओके, so that's why Saint-Vincent principle is valid. Okay, next, neglecting those corrections and take similar stress at all the points. ये जो D पे D तक करेक्शन आने वाला है, ये निगलेक्ट करना है आपको, और स्ट्रेन स्ट्रेस आपको क्या करना है, ऑल द पॉइंट के लिए देखना है। यानी ये जो 3-3 है D पे, आपको अगर मैं अभी आरसीसी में हरदम लेता हूं कि VU ले लेता हूं, दैट इज अ रिएक्शन एट दिस पॉइंट, बट एक्चुअली VU मुझे लेना है 3-3 पॉइंट पे। एक्चुअली VU मुझे लेना है 3-3 पॉइंट पे। अगर आपको ये कॉम्पिटेटिव में क्वेश्चन आता है तो ये चेंजेस है, हम प्रैक्टिकली क्या ले लेते कि यहाँ का देख लेते, क्योंकि हम ये जो नोट है, ये नोट को हम सीरियसली लेते हैं कि निग्लेक्टिंग करेक्शंस निग्लेक्ट हम कर रहे हैं, और यहाँ पे जो भी अपना मैक्सिमम शेयर फोर्स है, वो मैक्सिमम शेयर फोर्स के हिसाब से ही हम क्या कर रहे हैं, स्टीरअप्स डिजाइन कर रहे हैं। बट एक्चुअल में वी वांट, अगर आप सुब्रमण्यम पढ़ते हो और आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो जस्ट लाइक सुब्रमण्यम एंड रामुत्थम, तो उन्होंने क्या लिया है, जो भी शेयर फोर्स लिया है, वो शेयर फोर्स ये इसका नहीं लिया है, एट अ डी डिस्टेंस पे शेयर फोर्स निकालते हैं, और एट अ डी डिस्टेंस का शेयर फोर्स यानी शेयर फोर्स कम रहता है, तो वो शेयर फोर्स लेके हम स्टीरअप्स डिजाइन करते हैं। वी आर डिजाइनिंग द स्टीरअप्स एट डी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बीम। ओके, तो शेयर फोर्स कम रहता है। तो अगर डिजाइन शेयर फोर्स आपको पूछा है तो वो कहां से, एंड से डी डिस्टेंस पे है, एंड से कहां पे है, डी डिस्टेंस पे है गाइस। ओके, दैट इज डिजाइन शेयर फोर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ओके, और अभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही होने वाला है, आपकी एग्जाम, तो उसी के लिए मैं बता रहा हूं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर, व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर नाउ? सो स्केलेटल स्ट्रक्चर, firstly it is skeletal structure 1D, and then 2D it is surface structure that is 2D, and solid structure that is 3D. Skeletal structure में pin jointed structure and rigid jointed structure. Now skeletal structure, it is ideal into a series of straight line R and arc curves, that is portal frame, continuous beam and trusses is nothing but a skeletal structure. Now what is 2D? 2D it is nothing but a idealized into a plane element. Plane element is nothing but a floated plate or shelled roof, that is 2D. 3D is nothing but it is neither a skeletal and nor a surface, it is massive foundation, और आप बोल सकते कि मैसिव स्ट्रक्चर, मैसिव फाउंडेशन और मैसिव स्ट्रक्चर, ये क्या रहेगा आपका, सॉलिड आपका स्ट्रक्चर रहेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन, पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर यानी आपके दो रहेंगे, एक प्लेन स्ट्रक्चर रहेगा, एक स्प्लेस रहेगा। प्लेन यानी अभी आप बोलेंगे सर अभी आपने पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर यानी स्केलेटल स्ट्रक्चर में आप पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर भी बोल रहे हो और स्पेस पिन स्ट्रक्चर बोल रहे हो। यस गाइस, एग्जैक्टली, स्पेस पिन स्ट्रक्चर यानी क्या होगा, दैट इज 3D। आप प्लेन पिन जॉइंटेड यानी ट्रस हो गया, ट्रस इन प्लेन, एंड दैट इज ट्रस इन स्पेस। ओके, देन रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर में प्लेन रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर दैट इज 2D, दैट नथिंग बट अ बीम, आपका बीम सिर्फ और सिर्फ आपने पिन के जैसे दिखाया वो वाला, एंड स्पेस रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर यानी 3D में आपने दिखाया। ओके, तो ये स्केलेटल स्ट्रक्चर के और दो स्ट्रक्चर्स और दो ये हो गए, तो आप इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होना। स्ट्रक्चर की ही तीन टाइप है, तीन टाइप कौन से, स्केलेटल, सरफेस एंड सॉलिड। इसको भी 1D 2D 3D ऐसे बोला गया है। 1D में भी रिजिड और पिन जॉइंटेड है, बीम एंड ट्रस, 2D एंड 3D, ये तो अभी हम देखने वाले हैं। ओके, तो पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर में द पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर आपका क्या है, तो पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर इट कंसिस्ट ऑफ many number of members connected by frictionless pin joint or hinge joint such a way that members are subjected to only axial force कहां पे आता है, that is a truss. Okay, when load acts at joint, ये ट्रस हो गया आपका। प्लेन पिन जॉइंटेड यानी क्या हो गया, ये ट्रस हो गया। गाइस मेरे को ही नींद आ रही तो आपको भी नींद आ रही होंगी, आई थिंक सो क्योंकि मैं भी ये पढ़ रहा हूँ नहीं सर, नहीं आ रही है। अच्छा है कंसंट्रेशन फिर आपका।
प्लेन पिन जॉइंटेड, प्लेन पिन जॉइंटेड में क्या है कि सभी अभी ये पिन जॉइंटेड है, यहाँ पे पिन जॉइंट छूट गया है, सभी पिन जॉइंटेड है, और ये पिन जॉइंट कौन सा है, फ्रिक्शनलेस है। जब फ्रिक्शनलेस पिन जॉइंट कभी भी होता है तो उसको ट्रस कहा जाता है। ओके, देन नेक्स्ट इट इज स्पेस पिन जॉइंटेड। स्पेस पिन जॉइंटेड यानी ये अभी आपको एक ही प्लेन पे दिख रहा है और ये आपको अभी दो तीन प्लेन पे दिख रहा है, ये प्लेन ये प्लेन ये प्लेन, जैसे कि एक्स ये जेड है और ये एक वाई, एक्स जेड वाई तीनों प्लेन अभी यहाँ पे आ रहे हैं, एक्स जेड वाई तीनों प्लेन आ रहे हैं, दैट इज नथिंग बट अ स्पेस पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर, दैट इज नथिंग बट व्हाट गाइस, स्पेस पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर, दैट इज आवर फ्रेम। रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर यानी क्या, रिजिड जॉइंटेड स्केलेटल, ये स्केलेटल जैसी दिख रहा है आपको, एक सिंगल है दैट इज स्केलेटल। ओके, स्केलेटल जैसी दिख रहा है, काड्या 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 लावल्या आपण इकडे इकडे इकडे, तो स्केलेटल सारखा, पण हे काय आहे, ये क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शनलेस जॉइंट है क्या, नो, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे क्या है, जॉइंट है, रिजिड जॉइंट है। ओके, रिजिड जॉइंटेड है, तो यहाँ पे भी रिजिड जॉइंट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर है, तो दैट इज नथिंग बट आवर फ्रेम गाइस। Between the angle between any two member same even after the application of load, same even after the application of load. Okay, that is rigid jointed structure. Then rigid jointed structure can be developed moment also, but not a pin jointed structure. यानी मोमेंट कैन डेवलप मोमेंट, ये मोमेंट हो सकता है लेकिन पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर नहीं होगा। अब गाइस, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या इंपॉर्टेंट है अभी आपका, ये इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी आपका ये देखना है कि सिंगल बे, सिंगल स्टोरेज पोर्टल फ्रेम, बे यानी ये वाला जो है ये बी है आपका, और ये ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल इज बे, वर्टिकल इज स्टोरी, एक ही स्टोरी दिख रही है आप लोग, इसके लिए सिंगल स्टोरी। हॉरिजॉन्टली एक ही स्पैन दिख रहा है आपको, इसलिए सिंगल बे, एक स्पैन सिंगल बे, दो स्पैन डबल बे। अब यहां पे देखो, ये सिंगल बे डबल स्टोरी पोर्टल फ्रेम है, सिंगल बे डबल स्टोरी पोर्टल फ्रेम। देन नेक्स्ट डबल बे सिंगल स्टोरी पोर्टल फ्रेम, डबल बे यानी ये एक स्पैन ये दूसरा स्पैन, दो स्पैन हो गए, यानी दो स्पैन यानी दो बे, डबल बे सिंगल स्टोरी पोर्टल फ्रेम, एक ही स्टोरी है। अब यहाँ पे डबल बे डबल स्टोरी पोर्टल फ्रेम, डबल बे डबल स्टोरी पोर्टल फ्रेम। नाउ व्हाट इज द स्पेस रिजिड jointed structure, that is space rigid jointed structure guys, space rigid jointed structure। अभी आपको ये समझ गया ये स्पेस में है करके, ओके, स्पेस है यानी ये एक्चुअल स्ट्रक्चर, इट इज योर एक्चुअल स्ट्रक्चर। ओके, एक्चुअल स्ट्रक्चर आपका इसे दिखेंगे। देन नेक्स्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज व्हाट, हाइब्रिड स्ट्रक्चर गाइस। हाइब्रिड स्ट्रक्चर यानी क्या हो रहा है कि इसमें रिजिड जॉइंट भी आ रहा है और इसमें पिन जॉइंट भी आ रहा है, फ्रिक्शनलेस पिन जॉइंट इज आल्सो एंड ऑल्सो हियर इज रिजिड जॉइंटेड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपका क्या हो रहा है, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ पिन जॉइंट एंड रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर, इट इज नथिंग बट अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। EAC 2013 पूछा गया वाला क्वेश्चन, EAC 2013 गाइस, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ओके, पंडित एंड गुप्ता में देखिए आपका ये पूरा हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह इसके ये है, स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ पंडित एंड गुप्ता, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे बुक, और अपने टेलीग्राम के चैनल पे भी अवेलेबल है, ये ग्रुप सीड एकेडमी का टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। ओके, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जॉइंट फोर्सेस, व्हाट इज द जॉइंट फोर्सेस नाउ, सॉरी डिजाइन फोर्सेस अभी क्या है, ये हो गया आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर तक हो गया, देन डिजाइन फोर्सेस। सो अभी डिजाइन फोर्सेस, when the plan of loading consider with plan of structure design, forces can be axial force, shear force and bending moment, axial force, shear force and bending moment। ओके, तो ये अभी इससे क्या हो रहा है, शेयर फोर्स भी आ रहा है और बेंडिंग मोमेंट भी आ रहा है, दैट शेयर फोर्स डायग्राम देन दैट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो अभी आप क्या बोल सकते हैं, दैट इज अ डिजाइन फोर्स आप बोल सकते हैं, ये भी एक डिजाइन फोर्स है। लेकिन इसको रिजॉल्व कैसे करना है, क्या करना है, तो रिजॉल्व कुछ इस तरह करना है, W इंटू एक्स देन W इंटू एक्स, ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, फिर यहाँ पे क्लॉकवाइज रहेगा, फिर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, इस तरह आप रिजॉल्व कर सकते हैं। मेन चीज रिजॉल्व करना ये है, ये रिजॉल्व करना है। व्हेन द प्लेन ऑफ लोडिंग and plane of structure are not same, plane of loading and plane of structure is not same, yes exactly, plane of structure is x direction, plane of loading in z direction,
देखो ये z है, ये x है, प्लेन ऑफ स्ट्रक्चर आपका क्या है, x डायरेक्शन की है, प्लेन ऑफ स्ट्रक्चर एट x डायरेक्शन, एंड ये कौन सा डायरेक्शन है, ये z डायरेक्शन है, और y डायरेक्शन पे लोडिंग लग रहा है, y डायरेक्शन से लोडिंग लग रहा है, लेकिन कौन से प्लेन पे लग रहा है, ये z प्लेन पे लग रहा है। तो अभी x पे क्या क्या आएगा इसका, तो इसका क्या आएगा, फॉर डीसी शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ये डीसी के लिए क्या आएगा गाइस, फॉर, ये फॉर है, ये डी फ्रॉम, यानी डी एफ डिजाइन फोर्सेस ऑन, डी एफ इज नथिंग बट डिजाइन फोर्सेस ऑन, डिजाइन फोर्सेस ऑन डीसी पे क्या लग रहा है आपका, शेयर फोर्स लग रहा है एंड बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। सीबी पे क्या लगेगा, इसका एक्सियल फोर्स लगेगा और बेंडिंग मोमेंट लगेगा, बेंडिंग मोमेंट आएगा। एंड एबी पे क्या आएगा, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्शन, घुमाएगा इसको गोल गोल लीवर है ना, लीवर क्या आएगा, घुमाएगा, तो इसलिए शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्शन लगेंगे। अब यहाँ पे ये सेकंड वाली डायग्राम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा कि यहाँ पे ए और बी है, ओके, ए इज ग्रेटर देन बी है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो डब्ल्यू इंटू ए ये वैल्यू ग्रेटर रहेंगी, कैसे, डब्ल्यू इंटू बी से, यानी क्या रहेगा, क्लॉकवाइज आएगा, यानी मैं ये बोल सकता डब्ल्यू इंटू ए माइनस बी, दैट इज माई मोमेंट, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्शन, तीनों लगेंगे यहाँ पे, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्शन, तो क्योंकि ये घुमाएगा, ये एक्सिस को क्या है, ये घुमाएगा, इसलिए शेयर फोर्स भी लगेगा, बेंडिंग मोमेंट लगेगा और टॉर्शन भी लगेगा। ओके, देन नेक्स्ट अभी यहाँ पे लोडिंग गिर रहा है, ये एक प्लेन है, एक प्लेन पे आपको दिख रहा है यहाँ पे लोडिंग गिर रहा है, तो यहाँ पे लोडिंग गिर रहा है, डिजाइन फोर्सेस ऑन ए बी आपको पूछा है, ए बी आपको पूछा है, तो ओनली टॉर्शन लगेगा यहाँ पे क्या लगेगा, ओनली टॉर्शन, यहाँ पे ओनली बेंडिंग मोमेंट, ओनली बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे ओनली टॉर्शन, टॉर्शन विथ द वैल्यू ऑफ W इंटू एच, W इंटू एच की वैल्यू आपकी टॉर्शन है, यानी W इंटू एल भी ऑप्शन रहेगा, W इंटू एच भी ऑप्शन रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, इसको घुमाने के लिए W इंटू एच है टॉर्शन के लिए, और बेंडिंग मोमेंट के लिए W इंटू एल है, दैट W इंटू एल एट अ बी पॉइंट, W इंटू एल, ओके, बेंडिंग मोमेंट। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द डिजाइन फोर्स ऑफ ए, डिजाइन फोर्स ऑफ ए बताओ गाइस, आप ये अभी ए के लिए डिजाइन फोर्स क्या रहेगा, व्हाट इज डिजाइन फोर्स ऑफ ए गाइस, there is a mass at C and it is hanged to the A, so what is the bending moment and what is the torsion moment, क्या क्या लगेगा इस, बताओ जल्दी जल्दी क्या क्या लगेगा, अच्छा कोई भी बताने के लिए रेडी नहीं है, यानी ये सब कुछ ऊपर से गया क्या आपके, डिजाइन फोर्सेस वाला कंसेप्ट ऊपर से गया क्या गाइस, हाँ हम्म, सी है, सी है गाइस, आपको क्या दिखे है, आपको यहाँ पे ये बल्ब दिखे और यहाँ पे फिक्स दिखे, दिस इज एल एंड दिस इज एच, तो मास ऑफ दिस बल्ब समथिंग का मास, सो ये अभी क्या करेगा, ये अभी यहाँ पे मास है और ये क्या बोल रहा है कि ये यहाँ पे डाउनवर्ड आएगा इसे, ड्यू टू द ग्रेविटी, ड्यू टू द ग्रेविटी क्या होगा, मास नीचे आएगा, तो मास नीचे आएगा तो ऑब्वियसली दिस इज बेंडिंग,
तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट आ रहा, एम एम कैसे आ रहा, क्लॉकवाइज। तो अभी ये आपका एक्स डायरेक्शन है, ये आपका वाई डायरेक्शन है, और लोडिंग आपका कौन से इस पे लग रहा, एक्स डायरेक्शन पे ही लग रहा है ना, एक्स एक्सिस पे ही लोडिंग लगा, जेड एक्सिस पे लग रहा क्या, देयर इज नो लोड ऑन द जेड एक्सिस। तो यहाँ पे जो भी बेंडिंग मोमेंट लगेगा वगैरह, दैट एम इंटू एंड मास इंटू एक्स, मास भी बोल सकते हैं, और मास इंटू ग्रेविटी इज नथिंग बट वेट, वेट इंटू एल। ओके, वेट इंटू एल, दैट इज नथिंग बट अ मोमेंट। तो ये जो भी मोमेंट रहेगा दैट इज डब्ल्यू इंटू एल, वही मोमेंट मेरा यहाँ पे रहेगा, डब्ल्यू इंटू एल। देर इज नो टॉर्शन, नो टॉर्शन। एक्सिस चेंज हो रही क्या, एक्सिस चेंज नहीं हो रही, एक्सिस वही है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। वाई पे क्या लगेगा आपका, बेंडिंग मोमेंट लगेगा, दैट्स व्हाई द बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि ये वाई पे ही आ रहा इसलिए। ओके, बेंडिंग मोमेंट आ रहा, दैट इज बेंडिंग मोमेंट, ओनली बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स। इस पे क्या आ रहा, ये इस पे क्या आ रहा आपका, ये इस पे एक्सियल आ रहा, एक्सियल आ रहा क्या, यहां पे सिर्फ एक्सियल आ रहा, यहां पे क्या आ रहा, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, कैंटिलीवर बीम लिंक्स लाइक। यहां पे क्या आ रहा, यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सियल एंड बेंडिंग मोमेंट आ रहा, ये जो पोर्शन के लिए है ये एक्सियल फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आ रहा, नो एसएफ, नो शेयर फोर्स। शेयर फोर्स आएगा कि नहीं, क्या आएगा, एक्सियल फोर्स आएगा। अगर इसकी मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता जस्ट लाइक दिस, एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स। सर हाँ बोल। घटना डिप्ला करना याद करा। हाँ हाँ, एक मिनट। ओके, ऐड हो गया। तो यहां पे क्या आ रहा आपका, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ओके, ड्यू टू दिस बल। ओके गाइस, सो ये आपको बताने को ना, कैसे बता सकते हैं आप, फ्री बॉडी डायग्राम से बता सकते हैं, इट इज सिंपल इज दैट। ओके, सिंपल इज दैट। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा, डब्ल्यू ए हो रहा, तो ट्विस्टिंग मोमेंट हो रहा डबल। शेयर फाइल देखो गाइस प्लीज, शेयर फाइल देखो आप, गेट 2005 में पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे ये अलग एक्सिस पे आ रहा, दैट इज इन जेड एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस एंड दैट इज जेड एक्सिस। फाइल ही नहीं दिख रही सर, क्या है, फाइल नहीं दिख रही सर, शेयर ही नहीं हुआ है। शेयर ही नहीं हुआ। ओके 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 ओके, हाँ शेयर नहीं हुआ है, 1 मिनट गाइस, this share is not open. पता नहीं क्यों हैंग हो गया था, तो पता नहीं। अभी दिख रही क्या, हाँ अभी शेयर्ड हो रहा, हाँ ठीक है, अभी अभी दिख रहा होगा, अभी दिख रहा ना फाइल गाइस। हाँ सर, हाँ सर। ओके ओके, सो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे आपका हो रहा कि डिजाइन फोर्स आपका जो है आपका, ये इसको मैं यहाँ पे बोर्ड पे ले लेता, ये प्रॉब्लम को, ओके, दिस प्रॉब्लम गेट 2005, यानी आपको और अच्छे से समझ जाएगा कि क्या है, किस तरह है। ओके, ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम को बाद में मैं आपको यहाँ पे भी समझा के बता देता। ओके, देखो बोर्ड पे, globally that is x direction, okay, that is y direction, and that is z direction, x y z direction. So this parallels to this, that is z direction. तो z डायरेक्शन पे क्या लग रहा है आपका, y डायरेक्शन पे w, लेकिन ये आपका क्या पे है, z डायरेक्शन पे है। ओके, z प्लेन पे है, ये कौन से प्लेन पे है, ये आपका x प्लेन पे है,
ये कौन सा प्लेन है आपका? ये आपका जेड प्लेन है, जेड प्लेन है। जब जेड प्लेन से एक्स प्लेन पे मेरा बेंडिंग मोमेंट जाएगा तो वो टॉर्शन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? टॉर्शन। ए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस? यहाँ पे आपका जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? ट्वाइस डब्ल्यू हो रहा है, ट्वाइस डब्ल्यू, ट्रांसफर डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू। और यहाँ पे क्या आ रहा? यहाँ पे जो भी आपका बेंडिंग मोमेंट आ रहा, दैट बेंडिंग मोमेंट इज नथिंग बट व्हाट? बेंडिंग मोमेंट यानी डिजाइन फोर्स जो भी अभी आ रहा, डिजाइन फोर्स जो भी अभी आ रहा, वो क्या आ रहा आपका? ट्विस्टिंग मोमेंट टी आपका आएगा और बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं? अगर आपका ये जेड प्लेन पे है, अगर आपका ये जेड प्लेन पे है तो क्या आएगा? ट्विस्टिंग मोमेंट आएगा। अगर ये आपका जेड प्लेन पे अभी देखे नहीं है, सपोज यहाँ पे देखे था क्या? इस पे देखे नहीं था, तो मैं क्या बोलूंगा? दैट इज इन मोमेंट, दैट इज इन मोमेंट। दैट मोमेंट इज नथिंग बट गाइस बेंडिंग मोमेंट, दैट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू इंटू ए, डब्ल्यू इंटू ए। तो ये ट्विस्टिंग मोमेंट, दैट ट्विस्टिंग मोमेंट, दैट ट्विस्टिंग मोमेंट डब्ल्यू इंटू ए एंड डब्ल्यू इंटू ए गेट कैंसिल। तो ट्विस्टिंग मोमेंट क्या हो रहा है? टॉर्शन मोमेंट मेरा क्या हो रहा है? इसके वजह से जो भी मेरा टॉर्शन मोमेंट है जेड पे, जो भी मेरा टॉर्शन मोमेंट आने वाला था, इसके वजह से क्या आया था? ये टॉर्शन मोमेंट। आप देखना टॉर्शन को हम डबल एरो से क्लिक करते हैं, दैट इज टॉर्शन, दैट इज बेंडिंग मोमेंट। ये आप लिख लो, टॉर्शन को डबल इससे हम देखते और बेंडिंग मोमेंट को सिंगल एरो से। ओके, सिंगल एरो दैट इज बेंडिंग मोमेंट, डबल एरो दैट इज टॉर्शन। तो अभी एक मेरा टॉर्शन मोमेंट इधर से आने वाला था, एक मेरा टॉर्शन मोमेंट इधर से आने वाला था, दोनों कैंसिल हो गए, टॉर्शन मोमेंट कैंसिल हो गया। तो अभी मेरे बीम पे क्या आ रहा? इसके वजह से, ये लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट आ रहा। कौन से लोड की वजह से बेंडिंग आ रहा मेरा? ये लोड की वजह से एक बेंडिंग मोमेंट आ रहा और इसके वजह से एक शेयर फोर्स आ रहा। तो डिजाइन फोर्स मेरा क्या हो गया? डिजाइन फोर्स मेरा क्या हो गया? शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, that is by design forces. For this torsion is neglect। क्यों torsion neglect हो गया? क्योंकि ये ए सेम है करके। अभी सेम प्रॉब्लम लेते दूसरा वाला, वहां पे भी आप समझ लो। that suppose it is 20 kilonewton, that is 3 meter, and that is 30 kilonewton, that is 2 meter. Okay, find that, that is again 2 meter and that is 3 meter. ABC. Find design forces. Option A on beam. Option A bending moment, shear force only. B bending moment only. C bending moment, shear force, torsion only. D bending moment, shear force, torsional moment, TM बोल देता हूँ, torsional moment, TM and AF. Which is the correct answer? Which is the correct answer? On beam AB. Which is the correct answer, guys? Please give me the answer. C, sir. C. How many people can say C? How many people can say C?
Suraj and Vijaya, I think so. Okay, so C is the correct answer. What? Why C is the correct answer? देखो, इसको रिजॉल्व करो. ये क्या में है? ये आपका x एक्सिस है. ये आपका क्या है? ये आपका z एक्सिस है. और इधर क्या है आपका? y एक्सिस है. x, y, z. तो z पे आपका क्या लग रहा है गाइस? अभी z पे आपका क्या लग रहा है? लोड लग रहा है. z पे लोड लग रहा है. तो z पे जो भी लोड लग रहा है, तो इसके वजह से टॉर्शनल मोमेंट मेरा कितना आ रहा है? What is torsional moment now? 30 into 2 plus 30 into 2 plus clockwise लगेगा. 30 into 2 plus 20 into 3 60 plus 60 120 120 किलोन्यूटन इंटू मीटर. तो ये कहां पे लगेगा? ये यहां पे लगेगा 2 मीटर पे. Just like this, I am showing like this. 120 kilonewton into meter. That is design force. And अभी यहां पे मेरा लोड कितना लगेगा गाइस? Give the actual force, upward or downward? अपवर्ड. डाउनवर्ड ही रहेगा. Upward, क्लॉकवाइज रहेगा. 10 upward. किलोमीटर. 30 minus 20 is nothing but 10 kilonewton. And here is bending moment, guys. Suppose upward 10 kilonewton. So it is bending moment is nothing but there is clockwise and there is anti-clockwise reactions. अगर ये यहाँ पे anti-clockwise acting हो रहा है, तो clockwise reaction 10 into 2 into 3 square divided by 5 square, ये तो आपको पता है. 10 into 2 3 into 10 into 3 into 2 square divided by 5 square. How much, guys? That is the moments is acting. एंड अभी आप शेयर फोर्स भी निकाल सकते हैं. शेयर फोर्स आपके जो रिएक्शंस है वो रिएक्शंस नीचे लगेंगे. तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा? यहाँ पे ये शेयर फोर्स दे रहा, ये बेंडिंग मोमेंट है और ये टॉर्शनल मोमेंट है. ठीक है, टॉर्शनल मोमेंट. तो इसलिए ये बीम मुझे 3 मोमेंट दे रहा है. लेकिन अगर मेरा अगर यहाँ पे अगर मेरा क्या रहता था, ये 30 मेरा इन अपोजिट डायरेक्शन में रहता था, तो क्या होगा? ये अभी ये आंसर करेक्ट है. ये आंसर करेक्ट है. सेम बीम फॉर द सेम बीम एंड सेम ऑप्शंस ABCD. अगर ये मेरा 30 इधर से है और ये मेरा 20 इधर से है, लेकिन सेम है 3 मीटर और 2 मीटर. सो व्हाट इज द आंसर गाइस? ABCD. Sir, 1 A. A is the answer. क्यों A आंसर? क्योंकि टॉर्शन मोमेंट यहाँ पे क्या होगा? Option नहीं है. Is equals to anti-clockwise minus 30 into 2 plus 20 into 3 0. टॉर्शन इज 0. तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट बचा इसके वजह से एंड शेयर फोर्स बचा. तो बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स, ओनली बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स. दैट इज डिजाइन फोर्स. गॉट इट? समझे क्या? कंसेप्ट समझे क्या आप? ये बताओ पहले. कंसेप्ट समझा क्या आपको? Any doubt in this concept, guys? Please give me the answer. यहाँ पे भी कोई बता दो सर. क्या? AF एक्सियल फोर्स डायग्राम. AF. हाँ सर, इसमें अगर AF रहेगा तो कैसे रहेगा ये डायग्राम? AF कब आएगा? AF कब आएगा ये सबसे पहले बताओ. हाँ सर. कब आएगा AF?
एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तब इथे एक्स डायरेक्शनने लागल्याने एफ येणार का हे सांगा. इथे एक्स डायरेक्शननी हे लागल्याने एफ येणार किंवा टॉर्शन येणार का ते सांगा. नाही सर बीम वर लागला तर येणार. बीम वर लागला तरी तिथे एफ जरी लागला तरी 10 into 0 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या? कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है. दैट्स वाई यहाँ पे आपका शेयर फोर्स यानी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ही लगेगा. और बेंडिंग मोमेंट अभी यहाँ पे दो हिस्से लगेगा. दो हिस्से क्यों लगेगा? क्योंकि एक आपका z इसमें भी, इसमें ये आ रहा, इसके दो कंपोनेंट निकालना पड़ेगा आपको, जो भी आपका यहाँ से ये थीटा है. अगर 90 डिग्री है इट्स ओके, 90 डिग्री यानी वो डायरेक्टली लग रहा है परपेंडिकुलर. अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो वो उसका फिर दो कंपोनेंट निकाल के फिर ये लग सकता है. ये भी एक थिंक है गाइस. देखते हैं 1 मिनट. देखो ये परपेंडिकुलर है, अभी ये 90 डिग्री है, इसी कंसिडर कर रहा मैं. दैट इज 90 डिग्री इन प्लेन. 90 डिग्री है करके वहां पे क्या लगेगा? डायरेक्टली 90 डिग्री पे लगेगा. यानी आपके जो बेंडिंग मोमेंट है वो बेंडिंग मोमेंट अभी आपके दोनों इस पे लगेंगे. यानी देखो इसी का ही फॉर्मेशन क्या हो रहा. एक आपका 10 किलो न्यूटन इस तरह लोड लग रहा है और एक आपका यहाँ पे ये पॉइंट पे मैं देख रहा 2D में देख रहा. तो अगर मैं 3D में देखूंगा तो ये इस तरह का मेरा लोड लगेगा. कौन सा? 10 किलो न्यूटन. तो मेरा जो यहाँ पे सपोर्ट्स है, यहाँ पे जो भी मेरे सपोर्ट्स है, ओके सपोर्ट्स है, तो सपोर्ट्स में मेरा अगर बेंडिंग मोमेंट मुझे निकालना है तो बेंडिंग मोमेंट के लिए मुझे क्या होगा गाइस? 2 मीटर एंड 3 मीटर. तो मेरा देखो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस ए बी के लिए क्या होता है. अगर मेरा वो 10 किलो न्यूटन है तो ओके 10 किलो न्यूटन है. अभी यहाँ पे भी 10 ही है. तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा क्या लगेगा? m बार ए बी. यहाँ पे ये इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज रिएक्शन. दैट्स व्हाई 10 into 2 into 3 square by 5 square. और इसके वजह से क्या हो रहा? एंटी क्लॉकवाइज आ रहा, तो क्लॉकवाइज फिर से क्लॉकवाइज 10 into 2 into 3 square by 5 square. क्योंकि ये भी क्या दे रहा आपको? क्लॉकवाइज दे रहा है. इसी एंटी क्लॉकवाइज दे रहा और यहाँ पे क्लॉकवाइज दे रहा. तो एंटी क्लॉकवाइज दे रहा इसलिए प्लस रिएक्शन प्लस क्लॉकवाइज. और यहाँ पे क्या आ रहा? यहाँ पे ऐसी क्लॉकवाइज आ रहा, इसलिए रिएक्शन कैसे देगा? एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन देगा. दैट्स व्हाई माइनस, दोनों माइनस. सो 10 into 3 into 2 square by 5 square minus 10 into again 3 into 2 square by 5 square. तो ये सपोर्ट मोमेंट रहेंगे दोनों क्या रहेंगे? सपोर्ट मोमेंट रहेंगे. अगर ये अवे फ्रॉम दी बॉडी अगर रहता था तो क्या आता था? यहाँ पे अभी ट्वाइस हो रहा. अगर ये टूवर्ड द बॉडी ना होते हुए अवे फ्रॉम द बॉडी अगर रहता था, इस टाइप का भी क्वेश्चन एक आया है, मुझे एग्जाम नहीं पता लेकिन क्वेश्चन आया है. एक मिनट. यहाँ पे भी अभी डिजाइन फोर्स मेरा क्या है? बेंडिंग मोमेंट एंड shear force है. ओके बेंडिंग मोमेंट एंड shear force, but same figure very easy guys. It's not tough thing for you. ये हम यहाँ पे देख रहे हैं तो दैट इज इन 90 डिग्री. और यहाँ पे जो भी लोड लग रहा दैट इज 10 किलो न्यूटन लाइक दिस. यहाँ पे ये 30 किलो न्यूटन दैट इज 2 मीटर और 3 मीटर. और ये आपका 20 किलो न्यूटन. तो पूछा है डिजाइन लोड. सो डिजाइन लोड अभी यहाँ पे कितना रहेगा ये मुझे बताओ क्या रहेगा? ऑप्शंस फिर से मैं बता रहा हूँ आपको. ऑप्शंस ए
बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, ये इसके लिए हाँ ठीक है, मैं सॉल्व करके यहाँ पे दूंगा तो मुझे, मैं यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा हूँ आपको। बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, then next it is equals to B, shear force only, C, bending moment, shear force, torsion moment only, bending moment, shear force, torsion moment, and axial force. D. What is the correct answer? Please give me the answer, guys. What is the correct answer? What is the correct answer? बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करके रहते हैं, गलती करते ही है। बहुत ट्रिकी है, ट्रिकी क्वेश्चन में से ट्रिकी क्वेश्चन है ये। यहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी मैं बता, इसने एक्सेल का मुझे ये दिया इसलिए मुझे क्वेश्चन याद आ गया डायरेक्टली। शेयर फोर्स ओनली। चुकीचा आंसर है। A sir. बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स। A. आप बोलोगे कि सपोर्ट मोमेंटम तो 0 है, तो फिर ए आंसर कैसे क्या बेंडिंग मोमेंट क्यों आएगा? अरे भाई बेंडिंग मोमेंट उसके इसके लिए तो आएगा, ये एक्सिस पे इसका फ्री बीएमडी आएगा, ये एक्सिस पे इसका फ्री बीएमडी आएगा, दोनों एक्सिस पे दोनों की तो फ्री बीएमडी आ रहे। कर लगा बगा क्या होता है यहाँ पे एम बार, यानी फिक्शन मोमेंट क्या आ रहा है यहाँ पे? फिक्शन मोमेंट इज इक्वल टू 0। फिक्शन मोमेंट इज इक्वल टू 0, ये भी पूछा जाता बाद में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये रहता है, फिक्शन मोमेंट क्या है इसका? 0 है गाइस। फिक्शन मोमेंट क्या है? 0 है। स्पैन मोमेंट क्या है? स्पैन मोमेंट इन एक्स एंड स्पैन मोमेंट इन जेड बोथ आर डिफरेंट। आप बोलेंगे कैसे क्या डिफरेंट? लोड तो एक ही लग रहा है, यस, बट इट इज इन टेंशन एंड इट इज इन कंप्रेशन, एंड बोथ दोनों इसमें आपका ये लगेगा। तो आप बोलेंगे टूवर्ड द बॉडी एंड अवे फ्रॉम द बॉडी, यस एग्जैक्टली, टूवर्ड द बॉडी एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। तो यहाँ पे तो दोनों भी अवे फ्रॉम द बॉडी है, दोनों भी अवे फ्रॉम द बॉडी है। ये वाले इसमें क्या हो रहा है? दोनों भी अवे फ्रॉम द बॉडी लगेंगे। तो दोनों भी अवे फ्रॉम द बॉडी लग रहे हैं, यानी आपका एक एक्स डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द बॉडी के लिए लग रहा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन की इससे, जेड डायरेक्शन में भी अवे फ्रॉम द बॉडी लग रहा, जेड डिफ्लेक्शन की इससे, ओके, जेड डिफ्लेक्शन की इससे। तो आपको ये दोनों क्या दिखेंगे? अवे फ्रॉम द बॉडी वाले बेंडिंग मोमेंट दिखेंगे। दैट इज इन टेंशन साइड, दैट इज इन टेंशन साइड। ठीक है। सो बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट, बेंडिंग मोमेंट एट ए बी, ये थोड़ा वास्ट है, इसके लिए ज्यादा प्रैक्टिस होना आपको स्ट्रक्चर में, आपके कंसेप्ट अच्छे होना कि एक्स में क्या है, वाई में क्या है, जेड में क्या है, आपके बाजू में कौन है, आपके ऊपर में कौन है, ये आपको पता रहने को, तभी आप ये समझ सकते हैं। सो बेंडिंग मोमेंट एट ए बी इज इक्वल टू गाइस, इज इक्वल टू पहला यही रहेगा। देखो अभी यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? यहाँ पे नहीं होते हुए वो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे इधर साइड है, तो अभी ये क्लॉकवाइज होगा तो एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन देगा इसके लिए, और इसके लिए क्या देगा? क्लॉकवाइज रिएक्शन देगा। तो दैट एंटी क्लॉकवाइज गेट कैंसल, यानी क्या हो रहा? क्लॉकवाइज 10 into 2 into 3 square by 5 square प्लस नहीं, ये प्लस में, देन माइनस 10 into 2 into 3 square by 5 square। तो ये 10 कौन सा है? ये जेड डायरेक्शन वाला है। ये 10 कौन सा है? ये वाई डायरेक्शन वाला है। एक्स एक्सिस के बीम पे वाई डायरेक्शन में जो भी लोड लग रहा उसके वजह से पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा, एंड जेड डायरेक्शन पे जो भी मेरा लोड लग रहा उसके वजह से नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा सपोर्ट पे। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 0 बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट। समझे क्या? समझे क्या गाइस? हाँ सर अभी समझा। हाँ, तो दैट इज हाँ सर। फर्स्ट आंसर रहेगा। फर्स्ट आंसर क्यों रहेगा? क्योंकि उसका फ्री बेंडिंग मोमेंट आएगा, फ्री बेंडिंग मोमेंट इज देयर, फ्री बेंडिंग मोमेंट is there. The value of free bending moment is equals to 10 into 3 into 2 divided by 5, WA into B by L, WA into B by L. What is the value WA into B by L? जो भी वैल्यू रहेंगी that is your bending moment.
ओके, नेक्स्ट, अब एक्शियल फोर्स कैसी आएगा उसके लिए भी देखते ना गाइस, एक्शियल फोर्स के लिए भी देखते थे, यहाँ पे देख लेते हैं। और हाँ, ये डिजाइन फोर्सेस ऐसे 3 में पूछे गए हैं, आपके जो प्रीवियस पेपर अभी हुआ ना आपके सीनियर्स का, वहां पे पूछा गया। ये फालतू में नहीं पढ़ रहा मैं आपको, गेट की बैच है करके, गेट के बैच में तो मुझे पढ़ा नहीं था, लेकिन ये मुझे अभी इसलिए पढ़ाना है क्योंकि ये पूछा गया है। ठीक है, ओके गाइस। सो अभी ये वाला फिगर देखते हैं हम, ये वाला फिगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सिस ऑफ द लोडिंग क्या हो रहा है, सेम है, तो क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्शियल लोड लगेगा। यहाँ पे बताओ अभी ये क्या होगा, और यही ऑप्शन, ये ऑप्शंस करेक्ट कैसी, और ये ऑप्शंस रॉन्ग कौन सा कैसी। What is the axis of the load? What is the axis of the beams? समझ रहा क्या आपको, आप देख रहे तो यहाँ पे पी क्यू आर एस समझाएगा। पहले ये बताओ, ये पी है, ये सपोर्ट पी है, ये क्यू है, ये आर है, और ये एस है। लोड कहाँ पे लग रहा है, अभी लोड लग रहा है यहाँ पे डब्ल्यू लोड लग रहा है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। अब फिक्स पे भाई डब्ल्यू लोड लग रहा है आपका, तो विदाउट द विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज फॉल्स, कौन से स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं वो आपको देखना है। अभी आर एस, अभी क्या बोला है, आर एस हैज टॉर्शनल मोमेंट, RS has torsional moment of 2 into W into L। अब W into 2L यानी 2WL हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोड लग रहा उसका टॉर्शनल मोमेंट कहाँ पे आएगा, ये इस पे आएगा ऑब्वियसली। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आएगा, ये भी क्या होगा, ये बेंडिंग मोमेंट के लिए रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका RS क्या आएगा, RS पे क्या आएगा गाइस, ट्वाइस W into L, दैट इज टॉर्शनल मोमेंट आएगा, टॉर्शन ऐसे घुमाएगा उसको, ऐसे घुमाएगा। ओके, देन नेक्स्ट, क्यू आर हैज टॉर्शन मोमेंट W into L है, बेंडिंग मोमेंट आएगा, यहाँ पे का बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे रहेगा, W into L दैट इज बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा, इसका जो भी बेंडिंग मोमेंट है यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा। ओके, बेंडिंग मोमेंट ट्रांसफर हो रहा। टॉर्शनल मोमेंट कब लगेगा, जब इसको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है कुछ ना कुछ, तब टॉर्शन मोमेंट रहेगा। PQ has bending moment at W into L। Yes, exactly, PQ has bending moment at W into L, लेकिन कहाँ पे, at a Q point पे, PQ पे नहीं बोल सकता मैं टोटली, ओके, at a Q point पे। And PQ has no torsional moment। Yes, exactly, PQ has no torsional moment, okay। अब RS QR has torsional moment W into L बोला है, ये गलत है, यहाँ पे ये बेंडिंग मोमेंट लगेगा गाइस, here is बेंडिंग मोमेंट, यहाँ का जो भी बेंडिंग मोमेंट है वो यहाँ पे आ रहा, तो ये बेंडिंग मोमेंट कॉन्स्टेंटली आ रहा, इसका जो भी बेंडिंग मोमेंट रहेगा ये अब यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा आपका, तो वो भी बेंडिंग मोमेंट ही कहलाएगा, दैट इज बेंडिंग मोमेंट। बट टॉर्शन मोमेंट क्या है, टॉर्शन मोमेंट इज इक्वल टू ये एक्सिस से लेके ये एक्सिस तक जो भी जा रहा है, ये डिस्टेंस से लेके, तो दैट इज टॉर्शन मोमेंट। टॉर्शन मोमेंट इज इक्वल टू W into twice L, दैट इज आल्सो गेट 2011 क्वेश्चन। अब ये कुछ लिस्ट है आपके फाइनल ईयर्स की, डू द मैथ्स वाला। आई थिंक सो दिस आर द यानी आई थिंक सो यानी आपने ये देखा, ये जो लिस्ट है ये आपने देखी होंगी, इसके सामने मैंने लगाई थी, तन्मय के सामने बहुत सारे हैं, जो 9 पॉइंटर के ऊपर 8.5 के ऊपर जो भी लगे थे, जिनके पॉइंटर लगे थे, उनकी पूरी लिस्ट है मेरे पास, इतने स्टूडेंट्स थे। अभी नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिपेंडेंसी के बारे में हम बाद में देखेंगे। आप ये क्या करो कि आप ये पूरा लिख लो, मैं आपको बाद में ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन बता देता कि किस तरह है क्या है। ओके, बाद में आने कल क्लास होगा तो मैं बताऊंगा, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। मे भी कल क्लास होगा, सुबह ही होगा, क्योंकि शाम को रहता अपना जो भी रहता भावबीज वगैरह, सुबह तो नहीं रहती, तो इसलिए मैं मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में ले लूंगा। ओके, ये सब आपको लिखना है गाइस,
सब आपको कहाँ तक लिखना है, आपको यहाँ तक लिख लेना है सब। ओके, यहाँ तक आप लिख लो पूरा का पूरा। बाकी हम इसका कल पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देख लेते कि ये किस तरह है, क्या है, और इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। ओके, अब रहा क्वेश्चन एक्सियल फोर्स कहाँ पे आता, क्या आता, वो उस टाइप का अगर क्वेश्चन लेना है तो वो हम ले लेते हैं अभी। एक क्वेश्चन जो यहाँ पे एक्सियल फोर्स कहाँ पे आता, तो दैट इज एक्सियल फोर्स। ओके, एक्सियल फोर्स ओनली। ओके, अब यहाँ पे भी एक्सियल फोर्स कैसे आएगा, अब मैं अगर यहाँ पे देखता, कहाँ पे देखता, ये सीवी पे देखता, सीवी पे देखता तो यहाँ पे जो डब्ल्यू लग रहा है मेरा, तो ये डब्ल्यू की वजह से सीवी पे एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, या दैट इज बीबी नहीं है, दैट इज बेंडिंग मोमेंट, बीबी नहीं है, बेंडिंग मोमेंट है। तो सूरज का क्वेश्चन था कि एक्सियल फोर्स भी कहाँ पे आएगा, तो ये इस टाइप पे एक्सियल फोर्स आएगा। तो ये अच्छे से लिख लो आप, और अपन कल देखते स्टैटिक डिग्री ऑफ यानी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी लिखते हैं हम, और इसको हम डिग्री ऑफ रिडंडेंसी भी बोल सकते हैं। तो डिग्री ऑफ रिडंडेंसी और डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी ये अपन देखते कल। ओके गाइस, तो आज के लिए यहाँ पे हम खत्म करते हैं अपना क्लास। ओके सर।